नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोफार्मिस्ट। आज हम बात करेंगे कर्क राशि का 2023 का भविष्यफल। कर्क राशि के ऊपर शनि के राशि परिवर्तन के कारण से शनि की अड़ैया शुरू हो गई है 17 जनवरी से। जो अड़ैया है, साधारणतः ये बोला जाता है कि इसका खराब असर आता है, लेकिन अभी कर्क राशि पे जो परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर अड़ैया का उतना खराब असर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा रहेगा, लेकिन बहुत कम। उसका कारण अपन आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। कर्क राशि से जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ है तो वो कर्क राशि से 8वें घर में गया है। 8वां घर खराब माना जाता है, मृत्यु का स्थान है, स्वास्थ्य कष्ट वगैरह भी इससे संबंधित होते हैं, और कार्य क्षेत्र में बाधाएं या गुप्त शत्रु पीड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह हुई है कि शनि से तीसरे भाव में, कुंभ राशि से तीसरे भाव में गुरु जाने वाला है, और राहु पहले से ही शनि से तीसरे भाव यानी मेष राशि में है, और गुरु अप्रैल में चला जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि कार्य क्षेत्र तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कर्क राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य परेशानियां जरूर थोड़ी बहुत आ सकती हैं। और ऐसा है कि शनि तो छोड़ता नहीं है। शनि को आप जस्ट मात्र एक पोस्टमैन टाइप समझिए, जो पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब देता है। शनि में कोई खराब असर नहीं है, अच्छा बुरा सभी कुछ उसका है, लेकिन जो परिणाम दिखते हैं उससे लगता है कि शनि कारण हुआ है। तो शनि के इंडिकेशन ये बोल रहे हैं कि जो कर्क राशि वाले हैं उनको स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर आएंगी। तो किनको ज़्यादा रहेगी? ये ज़्यादा उम्र वालों को, जिनमें स्वास्थ्य कष्ट वैसे भी आने ही आने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाला है समय, वो रहेगा 36, 37, 38 आयु खंड वालों को। तो इनको क्या होगा? ये तो एक तरह से युवा वर्ग के लोग हैं, 36, 37, 38 आयु खंड के। इनको स्वास्थ्य कारणों से कुछ व्यवसाय या सर्विस संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यदि शनि के उपाय किए गए तो 100% खराब असर कम हो जाएंगे। ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ परेशानी आना ही आना है, और जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें शनि वक्री भी होगा, और मई जून कुछ ज़्यादा खराब इसलिए जाएंगे क्योंकि शनि से तीसरे घर यानी कुंभ राशि से तीसरी राशि में यानी मेष राशि में गुरु राहु एक साथ रहेंगे। कम से कम 1.5-2 महीने तक कुछ ज़्यादा ही असर रहेगा मई जून में। तो इसमें यदि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो अच्छे इम्प्रूवमेंट आएंगे, इसकी श्योरिटी है। उसके लिए शनि शांति, शनि स्तुति, शनि का मंत्र का जाप ये करना चाहिए। और इसके परिणाम देखिए, इन चीज़ों का कभी कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि ग्रह शांति किए और रिजल्ट आ गया, उसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। लेकिन कहीं गहरे दिल में आपको ये बात आएगी, यदि आपने उपाय किए, कि आपके उपायों के कारण से कुछ बड़े हानि के चांस थे वो कम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा होता भी है, इसलिए इसका ध्यान रखें। फिर जो स्टूडेंट हैं, यानी 15 से 23 आयु मध्य के लोग, उनको भी शनि के राशि परिवर्तन के कारण से, खास तौर से कर्क राशि वालों को शिक्षा संबंधित परेशानियां आएंगी। यदि आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स लेने का सोच रहे हैं, या कोई अतिरिक्त कोर्स करने का सोच रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर का या मैनेजमेंट का, तो उसमें अड़चनें आएंगी, एडमिशन होना मुश्किल होगा, या फिर पढ़ाई में कुछ घरेलू परेशानियों के कारण से अड़चनें आ जाएंगी। इसको सबसे ज़्यादा झेलेंगे 16वीं आयु के व्यक्ति, लड़के लड़कियां, और 19वीं आयु के लड़के लड़कियां।
ये मुख्यतः शनि के कारण ही होगा। तो इसका ध्यान रखते हुए यदि आप पहले से ही उपाय कर लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित जानिए कि उस समय जब शिक्षा में बाधा का योग यानी परीक्षा के टाइम पे वो बहुत कम होकर समय निकल जाएगा। हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चले कि कुछ हुआ नहीं हुआ और आप सफल हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब जो एक और महत्वपूर्ण विषय है वो है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में शनि का कुंभ राशि में प्रवेश खास तौर से कर्क राशि वालों के लिए ये थोड़ा वैचारिक मतभेद, गलतफहमियां ये जरूर देगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आने के योग रहेंगे और जो पुरुष पक्ष है उसको भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। पति पत्नी में पुरुष पक्ष मतलब पति, तो भावनात्मक उतार चढ़ाव मतलब अफेयर के कारण से घरेलू अशांति बढ़ना या फिर किसी अफेयर के कारण से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होना। तो इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि शनि और साथ साथ राहु का भी उपाय किया जाए। कारण ये है कि मई जून जुलाई में जो गुरु राहु युति एक साथ होगी उसे चंडाल योग बोला जाता है। इसमें संगति दोष होते हैं, परिस्थितियां बन जाती और ख़ास तौर से गुरु राहु के कारण से यंग जनरेशन, युवा वर्ग ये प्रभावित होगा। तो ऐसे युवा वर्ग जिनकी राशि कर्क है वे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि उपाय किए जाते हैं तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फिर सवाल उठता है कि जो कर्क राशि में जिनकी कर्क राशि है और शनि परिवर्तन कर रहा है, कुंभ राशि में जा रहा है, तो उन्हें फ़ायदा किस बात का होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कर्क राशि वाले करोड़ों लोग हैं सभी के सब परेशान रहें। बाकी जन्म समय की ग्रह स्थिति मतलब हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली और हस्तरेखाओं का विशद अध्ययन यदि किया जाए, कर्क राशि वालों को खासतौर से बोल रहा हूँ, तो उससे ये निकल आता है कि कर्क राशि होने के बावजूद आपको यदि अच्छा समय है तो कब है और कितना है और किस क्षेत्र में अच्छा है। आपको व्यावसायिक वृद्धि, व्यवसाय में सफलता का है या कैरियर चेंज करने के कारण से बहुत अच्छा समय आ जाएगा, ये आपकी हॉरोस्कोप की एनालिसिस से या आपके हस्तरेखाओं से निकल आएगा। तो ये तो खैर एक बात की बात है, लेकिन इन टोटल देखें तो खास तौर से 38, 39, 40 आयु खंड याद रखिए। वो कर्क राशि वाले वे व्यक्ति जिनकी आयु 38 से 40 के बीच में है, इन्हें व्यवसाय बढ़ाने के सुनहरे मौके आएंगे। और जो 38 से 40 आयु मध्य के वे व्यक्ति जो सर्विस में हैं, उन्हें प्रमोशन या फिर करियर चेंज करने के मौके मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा खास तौर से उस आयु खंड वालों का। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छा टाइम और है युवा वर्ग के लिए, वो है 26, 27, 28 आयु खंड वालों का। इन्हें भी किसी नए काम की शुरुआत का मौका मिलेगा और सफलता मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और यदि इसमें ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले टाइम में शनि के कुंभ राशि में प्रवेश के कारण से उन्नति लगातार बढ़ती ही जाएगी। ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि अड़ैया होने के बावजूद कुछ लोग कर्क राशि, ऐसे लोग जिनकी कर्क राशि है और अड़ैया शुरू हो गई है, फिर भी वे उन्नति करेंगे, धन कमाएंगे, समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, केवल कर्क राशि के कारण से 38, 39, 40 आयु खंड वाले और 26, 27, 28 आयु खंड वाले उन्नति करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी ग्रहों की स्थिति को यानी जन्म कुंडली विश्लेषण को भी और हस्तरेखा को देखकर ही अपन एक फाइनल पॉइंट पर पहुंच सकते हैं कि मान लो आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। और यदि विशद अध्ययन हो गया तो फिर शनि के
कुंभ राशि में जाने पर आने वाले 2.5 साल, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल रहता है, तो कुंभ राशि में शनि का विचरण आपके लिए कैसा रहेगा, कर्क राशि वालों को ये निकल आएगा। फिर क्या हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास राहु का भी राशि परिवर्तन होगा, उसका भी कुछ न कुछ असर तो आना ही आना है। वो एक अलग अपन राहु के प्रभाव के बारे में जब बात करेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए है तो हॉरोस्कोप एनालिसिस और हस्तरेखा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बर्थ डिटेल्स और दोनों हाथ का फ़ोटो ये भेजेंगे तो इससे आने वाले टाइम का 2023 का आपका समय कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है। आपको ये जो मोबाइल नंबर है जिसमें व्हाट्सएप है वो मैं दे रहा हूँ, उसमें आप चाहें तो भेज सकते हैं। उसके बारे में बात करने के लिए वही नंबर बात करने के लिए भी है। धन्यवाद, नमस्कार।